अच्छा फिर ये बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो, उसके बाद में दूसरा मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं। अच्छा फिर ये बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके दरकत को तुमने पैदा किया है या अल्लाह पैदा करने वाले हैं। हम बोलते हैं यहाँ पर, देखो मैं उंगली दिखा के बता रहा हूँ। हम का मानी देखो, आगे पीछे उर्दू का लफ्ज़ पढ़ने से वहाँ पर उसका मानी हमको मालूम हो जाता है। अच्छा फिर ये बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो, हम जिस आग को सुलगाते हैं, जो लकड़ियों को छाड़ कर या पत्थरों को दो आपस में मार कर आग को सुलगाते थे। हम हिस्ट्री में पीछे ज़माने को जाएंगे, हिस्ट्री में पत्थरों को ज़माने को जाएंगे, जो पत्थरों से अपना काम चलाते थे आग सुलगाने का। फिर अच्छा ये बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो, उस दरख्त को, उस पेड़ को जो आग जलने वाली है, तुमने पैदा किया है या हम का मानी क्या है? अल्लाह ताला। अल्लाह ने पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इसको याद दहानी की चीज़ और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। देखो हमने, यानी यहाँ पर क्या है? हमने का मानी क्या है? अल्लाह ताला। ठीक है, आपको उर्दू अल्फाज को पढ़ने से आगे पीछे को देखना पड़ता है, इसका मानी क्या हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अल्लाह ताला कुरान में बताया, कुरान को पढ़ना बड़ा आसान है। यसरल कुरान ज़िक्र फ़हल में मुद्दस्सिर, लेकिन उर्दू अल्फाज को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ता है, आगे पीछे सोचना पड़ता है। अरबी अल्फाज एक खुद बोलते हैं कि जेर जबर पेश में मुझे इस तरीके से पढ़ो, मुझे इस तरीके से पढ़ो, लेकिन उर्दू में जेर जबर पेश नहीं होते हैं। यहाँ पर हम मानी को आगे पीछे सोचकर उसको समझना पड़ता है। हमने का मानी क्या है? यहाँ पर मैं उंगली दिखा के बता रहा हूँ। देखो अल्लाह ने इसको याद दहानी की चीज़ और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। सो आप अजीम अलशान परवरदिगार के नाम के तस्बीह कीजिए। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? सो आप अजीम अलशान, अल्लाह का शान क्या है? अजीम है। अल्लाह का शान क्या है? अजीम है। सो आप अजीम अलशान परवरदिगार के नाम की तस्बीह कीजिए। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सो मैं कसम खाता हूँ तुम सितारों की छुपने की। देखो अल्लाह ताला ने कसम खाकर भी बता रहे। अल्लाह ताला देखो, अल्लाह ताला कसम खाते हो तुम सितारों की छुपने की, और अगर तुम गौर करो तो एक बड़ी कसम है। अल्लाह ताला कसम खा करके बता दे। इंसान को फ़ायदे के लिए और कल जहन्नम में जाने से बचने के लिए, जहन्नम की आज अल्लाह के गुस्सा कितना है। अल्लाह कहहार भी है, जब्बार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। इसलिए अल्लाह ताला कसम खाता हूँ सितारों की छुपने की, और अगर तुम गौर करो तो ये एक बड़ी कसम है कि ये मुअक्करम कुरान है। ये कुरान का है, ये मुकर्रम कुरान है, ये मुक़द्दस कुरान है। ये लोहे महफूज से नाजिल हुआ है। लोहे महफूज को जो पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये कुरान को कोई भी हाथ लगा सकता है। कोई मज़हब का लोग भी कुरान को, ये दुकान में बिक्री होती है, वो ख़रीद के पढ़ सकता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो लोहे महफूज है, उसको सिर्फ पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। उस लोहे महफूज से ये दुनिया में जितने भी किताबें आए वो आए।
جو قرآن میں صرف 4 کتابوں کے نام اور 100 صحفوں کے نام بتلایا گیا ہے. ایک مکرم قرآن ہے. انہ لقرآن کریم، جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. اس کو بجز 5 فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا. میں ابھی پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو. جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. یہ قرآن لوح محفوظ میں درج ہے. اس میں سے وہی کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے سوچو کہ جہنم سے جانے سے پہلے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں 3 طریقے سے باتیں. اس سے پہلے گزرا ہوا زمانے کے بارے میں بتایا. ابھی حالت زندگی میں تم جس طریقے سے اپنا زندگی بسر کرنا ہے وہ بتلایا. اور اس کے بعد میں تم مرو گے، برزخ میں زندگی میں جاؤ گے، کل قیامت میں جی اٹھو گے، پھر حساب کتاب ہوگا، جنتی دوزخی ہو جاؤ گے. یہ بھی بتایا. 3 قسم کے باتیں بتائے. جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اس کو بجز پاک فرشتوں کی کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا. صرف پاک فرشتے صرف وہ لوح محفوظ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس قرآن کو تو کوئی پڑھ سکتا ہے.